अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब हुकूमत के करोड़ों रुपए के इश्तिहारात और कारकर्दगी सिफर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने अपनी क़यादत है, जिनमें चार क़यादत के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज को क्या कुछ कह दिया। आज लाजमी आप देखिएगा इस वीडियो को। आप वीडियो देखेंगे तो हम आपको आगे जाके सब चीज़ें बताएंगे कि असल में बातें क्या हुई और बुज़दार हुकूमत क्यों इतनी शाह खर्चियाँ कर रही हैं कि अवाम के टैक्सों के पैसों के ऊपर, जिस पर जब इमरान खान अपोजिशन में होते थे तो बात करते थे कि अवाम के टैक्सों को ये इश्तिहारात और अपनी पर्सनल कंपेन के लिए चलाते हैं। अब बुज़दार हुकूमत को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने ख़जाने का मुँह खोला हुआ है और जनाब फ्याजी हो रही है, और फ्याजी वाकई फ्याजी हो रही, समझ जाएँ आप, ठीक है। इसके लिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट लाजमी करना है। ये लाजमी आपने करना है कि बड़ा ज़रूरी है जनाब। सबसे पहले हम पंजाब हुकूमत की करोड़ों रुपए की जो कंपेन चल रही है और इश्तिहारात में कई कुछ अखबारात को तो मैं नाम नहीं लेता, उन्हें तो जनाब दर्जनों के हिसाब से इश्तिहारात दे दिए गए हैं। एक पूरी कंपेन बना के, एक पाकिस्तान का कौमी इंग्लिश का अखबार है, उससे पूरा एक उन्होंने आप इसमें टेबलॉइड की शक्ल में एक उस इश्तिहारात की नज़र में जो है वो उसकी इशाअत की गई, स्पेशल इशाअत की गई 3 साल कारकर्दगी पर। आप यकीन करें ये वही तहरीक इंसाफ है जब शहबाज शरीफ पंजाब में डेवलपमेंट का काम कर रहे थे और वो उन डेवलपमेंट के मंसूबों के लिए जब इश्तिहारात देते थे तो ये उससे तनकीद का निशाना बनाते थे। अच्छी बात है, इन्हें देना चाहिए इस हुकूमत को भी, लेकिन बात यह है कि कोई कारकर्दगी तो होना, कुछ चीज़ हो, आवाम को कुछ आगाही पहुंचानी हो, पता चल रहा हो कि जनाब इन्होंने कोई काम किया है, कोई सड़कें बनाई हैं, कोई नया सोलर पार्क बनाया है, कोई नया इन्होंने हम ये कह सकते हैं कि कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाया है, कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया है, तो आप कोई नए आइडियाज़ के ऊपर काम किए हैं आपने, या चले हम यही कहते हैं कि कोई मोटरवे बनाई है, उसी की कोई इश्तिहार चल जाए। अब सिर्फ अगर तस्वीरों के अपने पोर्ट्रेट लगा कर करोड़ों रुपए के इश्तिहार देने, तो ये तो फिर आप समझ जाएँ कि ये फ्याजी क्यों हो रही है और कौन ये फ्याजी करवा रहा है और क्यों मीडिया को इस तरह लालच दिया जा रहा है। एक तरफ आप काला कानून बना रहे हैं, मीडिया की ज़ुबान बंद कर रहे हैं मालकान को, दूसरी तरफ इश्तिहारात देकर मनपसंद मालकान को जनाब उन्हें अपना हमनवा बना रहे हैं। और आपकी जो कारकर्दगी है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो सबके सामने ढकी छुपी नहीं है। आप किसी भी शहर में चले जाएँ, आप, मैं कहता हूँ कि आप पंजाब भर में जहाँ भी जाएंगे आपको हर तरफ लाकानूनियत नज़र आएगी, बैड गवर्नेंस इंतहा पे नज़र आएगी। जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर सीट्स पे लगाया हुआ है, सीनियर मोस्ट जो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा उनके पास है, निचोड़ है उनके पास, उन अफसरान को जनाब आपने खुडे नहीं लगाया हुआ है। और सिर्फ वजह यह है कि मेरिट नहीं है, मेरिट की धज्जियाँ उखड़ रही हैं। और मेरिट, मेरा ख्याल है शायद ये मेरिट के नाम से भी वाकिफ़ ना हो इस पंजाब हुकूमत का, मैं इतना ही कहूँगा। लेकिन ये आप बड़ा अफसोस होता है कि वो पंजाब जो एक तरक्की की सफ़र तय कर रहा था, जो आगे की तरफ जा रहा था, शहर कायद के बासी वो लाहौर में आके रहना शुरू हो गए थे कि यहाँ पर जनाब काम हो रहा है, सफाई है, निज़ाम ज़िंदगी बेहतर हो रहा है, अमन व अमान की सूरत हाल है। आज उसी शहर में हमारी बेटियों की असमतें जो हैं वो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। अफसरान वही लगाए जा रहे हैं जो मनपसंद है या जिनकी पर्ची बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आती है। इसी तरह अब इश्तिहारात करोड़ों रुपए के SPL के इश्तिहारात इन्होंने दिए, IPL SPL दोनों, ये कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट इश्तिहारात की कैटेगरी है और इनके रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप जो है कौमी अखबारात में इश्तिहारात देख के अगर तो आपकी परफॉर्मेंस है तो आप लाजमी दें, और अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो मेरा ख्याल है कौम के इस पैसे को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अभी मैंने शुरू में आपको कहा था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने क्या क़यादत को पैगाम पहुँचाया कि इस वक्त शहबाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद जाने का जलसे के अंदर ऐलान कर दिया, मरीम नवाज़ भी, वो भी छिक्के मार रही हैं। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत नहीं होनी, हम तो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो ये वजह क्या है? हमारे पास जो इंसाइडर, हमारे पास ख़बरें आ रही हैं, जो हमें पहुँचाने वाले हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जनाब असि छोटे मियाँ साहब को खुल के कहते हैं, मियाँ साहब खेलना उन आके चौके छिक्के मारो नवाज शरीफ साहब की तरह। नवाज शरीफ जो सा उन्होंने सफ़र शुरू किया है उसकी मंजिल जो है
वो बड़ी कठिन है, लेकिन अगर उस मंजिल तक पाकिस्तानी कौम पहुँच गई तो नवाज शरीफ अमर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक बड़ी अहम बैठक हुई जिसमें कुछ लोग एक ड्राइंग रूम में भी मौजूद थे और पार्टी की जो दीगर क़यादत जो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि लंदन में मियाँ साहब है, तो कुछ जूम के ज़रिए और दीगर जो है ऑनलाइन आप इसमें मौजूद थे और वहाँ पे बड़ी दिल की भड़ास निकालेगी और सब ने कहा कि अब हमें अपनी गलतियों का इजाला करना होगा, हमें ये तस्लीम छोटे मियाँ साहब करना होगा कि आपका जो फ़ैसला था 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट ना जाने का, कारकुनों को रोकने का, मुफाहमत का, वो हमारा फ़ैसला गलत था। हमें तस्लीम करना होगा कि वो गलत था, गलत था, गलत था। अगर नवाज शरीफ के लिए हम इस एयरपोर्ट चले जाते, ठीक है, हमारे लोग शहीद भी होते या जो भी कुछ मामला होता, लेकिन आज जो हमारे पर हुकूमत मुसल्लत हुई है वो ना होती। उसके साथ साथ कई कड़वी कसीली बातें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात है जो ज़राए बता रहे हैं वो यहाँ तक कहा गया है कि अब मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ वो इस पार्टी के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है। तमाम रहनुमाओं ने ओन ओत कहा कि जी हमें सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों चाहिए, हमें हमज़ा शहबाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम हमें एक प्लेटफॉर्म पर चाहिए और हम फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए हमें सख्त फ़ैसले करने होंगे और सख्त फ़ैसलों के लिए छोटे मियाँ साहब आपकी जो एक तदब्बर के साथ आप चलते हैं, आपकी जो एक तदब्बर की और एक काम करने की सिंसेरिटी के साथ आपकी जो सियासत है वो हमें लीडिंग उसकी किरदार चाहिए। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह उन्हें उनके रहनुमाओं का कहना था कि आपको लंदन में मजबूरी के बामरे मजबूरी वहाँ पे बैठना पड़ रहा है और उन्हें आपको हमें भी पता है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, शहीद होने के बावजूद आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अब नवाज शरीफ साहब आप अपना बाहर बैठ के काम करेंगे और हम जो आपके यहाँ पर मतवाले हैं, हम आपके जानसार हैं, हम यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन हम भी ये कहते हैं कि शहबाज साहब अब आपको भी गर्म पिच पर आना होगा और गर्म सड़क पर आकर आपको स्टॉक खेलने होंगे। हमजा साहब आपको भी आगे आना होगा और मरीम जिस तरह आगे आई हैं नवाज शरीफ की डायरेक्शन के ऊपर जिस तरह वो खेल रही हैं वो खेलें, लेकिन जो कायदाना सलाहियतें हैं शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ अपने जो है एक तदब्बर के साथ एक दरमियानी रास्ता निकालते हुए निकलें। लेकिन अब हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम चौके छिक्के लगा के जाएंगे और अगर हम ये कहें कि हम खामोशी से आराम से मार खाते रहें तो हम कितना अर्सा खाएंगे, इंसान है। तो ये एक बड़ी कड़वी कसीली किस्म की एक गुफ्तगू हुई और बड़ा जज्बाती माहौल रहा जो हमें दोस्त बता रहे हैं। मुतअद्दिद हमारे रहनुमाओं से इस खबर के ऊपर हमने उनसे तस्दीक की और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये काफ़ी हमारी मीटिंग्स इस मामले पर हुई कि आइंदा इंतखाबात चाहे वो 22 में हों, 2023 में हों, क्योंकि इंतखाबात तो पर हाल होना ही है, उसके लिए अब हमने क्या राय-अमल बनाना है। और एक और चीज़ आखिर में सब एक ज़ुबान थे कि हमारा बयानिया जो है वो वोट को इज़्ज़त दो है और शहबाज शरीफ ही अब इसे आगे लेके चलेंगे और मरीम नवाज़ उनके हम कदम होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अगली एक और इनसाइड स्टोरी बहुत जल्दी मैं आपको एक बड़ी खबर दूंगा। उसके लिए मैं आपको कहूँगा आसिम मसीह ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।